ओम विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य विषयगत इस श्रृंखला में आज हम वेद के महत्व को भिन्न भिन्न दृष्टियों से जानेंगे। विद्यार्थियों, वास्तव में देखा जाए तो हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि समस्त भारतीय तत्वज्ञान, संस्कृति, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, भारतीय आचार विचार आदि सभी का उपजीव्य ग्रंथ वेद ही हैं। विश्व साहित्य के इस प्राचीनतम ग्रंथ में धर्म का साक्षात्कार करने वाले सभी ऋषियों ने समस्त तत्वज्ञान को संग्रहित कर दिया है। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवुः। इसलिए वेदाध्ययन करना, वेद तत्व को जानना और तदनुसार ही जीवन को दिशा देना मानव के लिए परमावश्यक कहा गया है। वेद आध्यात्मिक तत्वों का उत्कृष्ट भंडार हैं, समग्र मानव जाति के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं, अतीतकालीन मानव के विचारों तथा व्यवहार को जानने के लिए एकमात्र स्रोत हैं। प्राचीन काल के मनुष्य का दैनंदिन आचरण क्या था, इस पुरातन युग में धर्म और तथा लोक के प्रति क्या मान्यताएं तथा विश्वास थे, यह सभी कुछ वेद से ही ज्ञात हो सकता है। वेद मानव जाति के विचारों को एकत्र रूप में आबद्ध कर लेने वाले गौरवमय ग्रंथों में सबसे प्राचीन हैं। अतः ऐसे प्राचीन ज्ञान राशि रूप सर्वतोमुखी वेद के महत्व को भिन्न भिन्न दृष्टियों से जानना अत्यावश्यक है और जानना चाहिए। ये विभिन्न दृष्टियां हैं: सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो तत्कालीन समाज एवं सभ्यता का विशद विवरण वेद की सहायता से ही ज्ञात किया जा सकता है और इस दृष्टि से ऋग्वेद तथा अथर्ववेद अन्य दोनों वेदों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं। समाज के विभिन्न मनुष्य किस प्रकार के कार्य करते थे, ज्ञानार्जन, रक्षण, अर्थोपार्जन तथा सेवा कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया था, यह वेदों से भली प्रकार से ज्ञात हो जाता है। समाज में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, व्यापार तथा वाणिज्य का क्या स्वरूप था, जीवन में कृषि, अन्न, पशु आदि का किस प्रकार और किस के लिए उपयोग किया जाता था, इन सब का वर्णन वेदों से प्राप्त हो जाता है। प्राचीन कालीन राजनीति का सुंदर वर्णन भी वेदों से ज्ञात होता है। राजा का निर्वाचन, राजा और प्रजा के कर्तव्य, सभा और समिति, मंत्रिमंडल, प्रजातंत्र व्यवस्था, विभिन्न नीति प्रयोग आदि राजनीति संबंधी व्यवस्था एवं आचरण, वेदों में जो विभिन्न सूक्त हैं मंडलों के, उनमें जो विभिन्न देवताओं का चित्रण है, उनकी विशेषताएं दी गई हैं, उनमें उपलब्ध होता है। विवाह सूक्त, विभिन्न संवाद सूक्त, अक्ष सूक्त आदि अनेक सूक्तों से तत्कालीन सामाजिक आचरण, परंपरा और रीतियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो वेदों का महत्व बहुत अधिक है। वेद ही आर्य धर्म के आधार स्तंभ हैं। वर्तमान समय में भारत में जितने भी विभिन्न मतांतर प्रचलित हैं, उन सब का मूल वेद में ही है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद ही हैं। संपूर्ण भारत के सभी धार्मिक कार्यों में वेदों की प्रामाण्यता अकाट्य है। और दार्शनिक दृष्टि से तो वेदों की सहायता से ही भारतीय दर्शन के विविध विकास को भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन परंपरा के आदि स्रोत वेद ही हैं। नास्तिकता या आस्तिकता का आधार ईश्वर की सत्ता में न होकर वेद की प्रामाणिकता में निहित था। वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाले दर्शन आस्तिक दर्शन तथा वेद की निंदा करने वाले अथवा वेद को प्रमाण रूप स्वीकार न करने वाले दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाए। उपनिषदों में इन समस्त आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनों के विभिन्न तत्व बीज रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने सच ही लिखा है, यदि कठोपनिषद का नेह नानास्ति किंचन अद्वैत तत्व का बीज रूप से सूचक है, तो श्वेताश्वेतर में वर्णित
लोहित कृष्ण शुक्ला अजा सांख्याभिमता सत्व रजत तमोमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के प्रतीक है। यदि हम रामानुज मत के विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्क के द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य के द्वैत, वल्लभ के शुद्धाद्वैत, चैतन्य के अचिंत्य भेदाभेद के रहस्योद्घाटन के अभिलाषी हैं, तो उपनिषदों का गंभीर मनन एवं पर्यालोचन अनन्य साधन है। ऐसा जो बलदेव उपाध्याय लिखते हैं। सांस्कृतिक महत्व भी वेदों का कम नहीं है। भारतीय संस्कृति को जानने के अन्यतम साधन वेद ही हैं। वैदिक साहित्य से ही भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान होता है। लोकमान्य तिलक ने तो आर्यत्व एवं हिंदुत्व का लक्षण ही यही दिया था कि वेदों को प्रमाण माना जाए। प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु। भारतीय संस्कृति के जितने भी मूल उपादान हैं वे सभी वेदों में प्राप्त होते हैं। यज्ञ कर्म की पवित्रता और यज्ञ पर अटूट विश्वास, एक देववाद के साथ अनेक देववाद पर आस्था, निष्काम कर्म, संसार की क्षणभंगुरता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान कर्म एवं भक्ति का मंजूल समन्वय, पुनर्जन्म पर विश्वास, चारों पुरुषार्थ और जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सभी प्रमुख तत्वों का बोध वैदिक साहित्य के द्वारा ही होता है। ऐतिहासिक महत्व भी वेदों का बहुत अधिक है, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व की जो विपुल सामग्री है वो वेदों से ही प्राप्त होती है, जिसके आधार पर विद्वज्जन प्राचीन इतिहास की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं और तत्कालीन भौगोलिक विस्तार का निर्णय करते हैं। विभिन्न नदियों के नाम, सिंधु नदी की प्रशंसा में कथित संपूर्ण सूक्त, जैसे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसका 75वां सूक्त है, पूरा सिंधु नदी की प्रशंसा में है। पुरु, तुर्वशु, यदु, अनु और द्रुयु, इन 5 जना का उल्लेख, दाशरागी युद्ध आदि अनेक प्रसंग तत्कालीन इतिहास एवं भूगोल का वर्णन करते हैं। वेदों का साहित्यिक महत्व सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। लौकिक संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं, महाकाव्य, नाटक, गद्य, कथा, गीतिकाव्य आदि सभी का उद्गम स्थल वेद की विभिन्न ऋचाओं में स्थापित किया गया है। संभवतः वेद को शब्द प्रमाण मानने के कारण ही प्रत्येक वस्तु का मूल वेद में खोजने की प्रवृत्ति प्रबल हुई, किंतु अन्यथा भी वेद के कतिपय स्थल साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त सुंदर बन पड़े हैं। अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकारों का अनेक स्थलों पर समुचित प्रयोग किया गया है। उषा सूक्त के साहित्यिक सौंदर्य को पाश्चात्य तथा भारतीय सभी विद्वान एकमत से स्वीकारते हैं। और वेदों का भाषा वैज्ञानिक महत्व तो बहुत अधिक है ही, क्योंकि भाषा विज्ञान का प्रारंभ ही पाश्चात्य जगत को संस्कृत भाषा के ज्ञान से हुआ। उससे पूर्व पाश्चात्य जो भाषाविद थे, उन भाषाविदों में मूल भाषा के संबंध में अनेक मतभेद चल रहे थे। भिन्न भिन्न विद्वान ग्रीक भाषा अथवा लैटिन भाषा अथवा हिब्रू भाषा को पृथ्वी की भाषाओं में सर्वप्राचीन, आदिम तथा मूल भाषा माना करते थे, किंतु पाश्चात्य विद्वत जगत में संस्कृत भाषा का ज्ञान एवं प्रसार होने पर यह भ्रांति दूर हो गई। संप्रति समस्त विश्व वाङ्मय में ऋग्वेद ही प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए वेदों की मुख्यतया ऋग्वेद की सर्वाधिक उपयोगिता है। विश्व की प्रथम भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार होगा, इसका तार्किक निश्चय करने के लिए वेदों की सहायता अनिवार्य है। संप्रति समस्त विश्व वाङ्मय में ऋग्वेद ही प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है और भारतीय परंपरा में वेद प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए हैं, अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्ता इस बात से सिद्ध होती है कि वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया गया है। जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं वे आस्तिक कहे गए, और जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक कहे गए। अस्ति वेदानां प्रामाण्यम इति आस्तिकः, नास्ति वेदानां प्रामाण्यम इति नास्तिकः। वेदों का काल निरूपण हम इस श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।